Hello everyone, my name is Kapil Kar. Today I am going to teach you that is present indefinite. Present indefinite सीखते हैं guys, क्या होता है देखते हैं. First of all I would like to tell you that कि पहले एक थॉट देखते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट. ओके गाइस, चलो देखते हैं. जैसे कि मैं लिखा है आपके सामने, देखो पास्ट इज अ वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज अ न्यूज पेपर, फ्यूचर इज अ क्वेश्चन पेपर. सो रीड एंड राइट केयरफुली, अदरवाइज लाइफ विल बी अ टिश्यू पेपर. ओके गाइस, तो इसकी हिंदी भी देखते हैं गाइस. देखते गाइस, जैसे कि मैं बताया कि पास्ट इज अ वेस्ट पेपर. पास्ट हमारा एक तरह का क्या होता है, एक वेस्ट पेपर तरह होता है जो कि हमारा पास्ट बेकार से होता है. प्रेजेंट इज अ न्यूज पेपर. प्रेजेंट सबको पता है कि हमारा न्यूज पेपर होता है. प्रेजेंट जो चलता है हमारा न्यूज पेपर तरह होता है. जैसे पर डे हमारा न्यूज पेपर आता है, उसी तरह हमारा पर डे प्रेजेंट होता है. फ्यूचर इज अ क्वेश्चन पेपर. फ्यूचर में क्वेश्चन पेपर ही होता है. सोचते हैं हम क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, फ्यूचर में ही होता है गाइस. सो इसलिए रीड एंड राइट केयरफुली, इसलिए लिखो. हाँ, सो इसलिए रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो केयरफुली, ध्यान से. अदरवाइज अन्यथा लाइफ विल बी अ टिश्यू पेपर. अन्यथा लाइफ कैसी हो जाएगी, टिश्यू पेपर की तरह गाइस. लाइफ क्या हो जाएगी, टिश्यू पेपर की तरह हो जाएगी गाइस. ओके गाइस, ये आपको थॉट समझ आएगा गाइस. चलो मिलते हैं हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ गाइस. तो गाइस थॉट आपने देख लिया होगा गाइस. आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा. चलो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है गाइस. हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसमें पॉजिटिव सेंटेंस को यूज करेंगे गाइस. ओके, पॉजिटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं गाइस. क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस. अब डेफिनेशन की बात करें तो आप लोगों ने स्कूलों में पढ़ा होगा कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हो आदि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है. हाँ गाइस, इतना ठीक है. फिर भी तो कहीं कहीं ये ता है, ती वाले ये वाले शब्द जो कहीं कहीं हमें जाके फंसा देते हैं. जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ आपको कि मैं तुम्हें 2 सालों से जानता हूँ गाइस. तो मैं 2 सालों से जानता हूँ ना, तो ये आपको बता रहा हूँ पीछे इसके तार आए, फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस नहीं है गाइस. ये कौन सा सेंटेंस है, जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है गाइस इसका. तो इसलिए हम ताहती को हम, हालांकि सही है, फिर भी हम उनके पीछे नहीं पड़ेंगे. हम जो फिक्स इनका रूटीन देखते हैं कि डेफिनेशन होती क्या है इसकी ठीक से. ओके गाइस, तो देखी जाए तो आपको ये डेफिनेशन, ये आपकी दो टाइप में बता दूँगा ऑल कि एक हैबिट, एक रूटीन. हैबिट क्या है, जैसे कि मैं रोज़ सुबह टहलने जाता हूँ, क्या एक हैबिट है. मैं रोज़ सुबह खाना खाता हूँ, रोज़ सुबह नाश्ता करता हूँ, ये सब क्या हैबिट है. मैं रोज़ सुबह उठता हूँ. तो मतलब कि ये क्या है, हमारे हैबिट में आता है सब कुछ. क्या इसमें आता है, हैबिट में गाइस. ओके गाइस, फिर आता है रूटीन. रूटीन पर डे हम जो करते हैं, हमारा पर डे का रूटीन होता है. जैसे कि मैं पर डे न्यूज़ पेपर पढ़ता हूँ गाइस, मैं पर डे वीडियो बनाता हूँ गाइस. तो इसमें क्या है कि रूटीन हो तो वो हमारा क्या है, इसमें वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है. ओके गाइस, डेफिनेशन आपकी समझ में आगे होगी गाइस. तो बढ़ते हैं सेंटेंस के ऊपर, बनाते हैं सेंटेंस क्या क्या होता है गाइस. तो गाइस, तो सब्जेक्ट आपके ये है आई, यू, वी, दे, प्लूरल. तो ये वाले सब्जेक्ट जो भी हैं, ये आपकी क्या है, सब ये आपके सब्जेक्ट ये प्लूरल हैं गाइस. तो अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं हम यूज करते हैं एस या ई एस का. ओके गाइस, जब पॉजिटिव सेंटेंस हो तो हम उसमें यूज करते हैं एस या ई एस का. तो गाइस आपको बता दें तो कि प्लूरल जब सब्जेक्ट होता है तो हम तो ना तो उसमें वर्ब में ना तो हम एस का प्रयोग करते हैं, ना ही ई एस का प्रयोग करते हैं. हम ओनली किसमें हम ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज करते हैं एस और ई एस का गाइस. गैस, पहले हम प्लूरल सब्जेक्ट के एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के एग्जांपल देखते हैं गाइस. देखा जाए तो मैंने आपको पहले रूल बताया, पहले रूल देखते हैं गाइस. सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट इनमें से कोई भी, फिर एक मेन वर्ब होगी और जो एक्शन करती है जो, फिर एक ऑब्जेक्ट होगा गाइस. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें मैं एक सब्जेक्ट है, ये जाता एक एक्शन है, मतलब कि गो, फिर ये स्कूल एक ऑब्जेक्ट है. बनाते गाइस इसकी सेंटेंस कैसे बनेगा. जैसे कि मैंने आपको पहला उठाया सब्जेक्ट, तो मैं के लिए आई उठाया यहाँ पे आई, फिर इसके बाद क्या वर्ब लेंगे हम गो,
इसके बाद टू लगाएंगे, फिर स्कूल, क्या स्कूल, तो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ गाइस। इसमें देखता हूँ कि आप मुझे पैसे देते हो, या मैं आप बोलूँ या मैं तुम बोलूँ, बात देखिए गाइस। तो क्या यू गिव मी मनी। अब क्या है, दोनों ही ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट ये भी ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लिविंग ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, बाद में नॉन लिविंग को। अब यहाँ पे मी क्या है, क्योंकि मुझे इसका बस क्या है, हमारे सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और क्या पजेसिव होते हैं। तो हम बोले हैं कि तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि आपको आई है कि हमारा सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है मी, और इसका पजेसिव क्या होता है माई। जैसे कि वी हमारा एक सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा अस, इसका पजेसिव क्या होगा अवर, क्या अवर गाइस। हाँ, और यह मैंने यू लिया, यू एक सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट यू ही रहता है यू, और इसका पजेसिव होता है यू, सॉरी पजेसिव होता है इसका योर। ऐसे मैंने लिया, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, और इसका पजेसिव होता है देयर। ओके, इस वीडियो बताऊंगा इसके बारे में। जैसे कि अब ही हमारा एक सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट होगा हिम, और इसका पजेसिव होगा हिज। सी एक सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट होगा हर, और पजेसिव भी हर ही होता है। इट का सब्जेक्ट इट ही होता है, और ऑब्जेक्टिव इट होता है, और उसमें इट्स लग जाता है, ऐसा लगती है गाइस। नेम का, जैसे कि नाम है किसी का, अगर राम होता है तो इसका जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो तो आपका हिम होगा, और इसका पजेसिव होगा वो हिज होगा। अगर कोई राधा आई, अगर कोई गर्ल आती है, तो इसका ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे, हम इसका लिखेंगे हर, और इसका इसका पजेसिव भी हम हर ही लिखेंगे। ये वाले पजेसिव दे रहे, और पजेसिव कभी भी खाली नहीं आते हैं, जैसे कि कुछ ना कुछ तो लेके आते हैं गाइस। ओके गाइस, आपको समझ आएगा होगा कि यहाँ पे मैंने ये क्या ऑब्जेक्ट है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी, तो इसलिए मैंने मी रखा। मानिए कि आपका ऑब्जेक्ट है तो ये मानिए। अब इसे हम देखते हैं कि हम खाना खाते हैं, तो हम लिखा वी, प्लूरल है वी, फिर खाने की क्या होती है ईट, वी ईट, फिर फूड एक ऑब्जेक्ट, तो वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं। इस वाले जो आप प्लूरल सब्जेक्ट पे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। तुम वहाँ जाते हो, यू गो देयर। ओके गाइस, मैं खाना बनाता हूँ, आई ईट, सॉरी इसमें देखते हैं आई वाला, मैं खाना बनाता हूँ, आई कुक फूड। देखते हैं इस वाला, हम वहाँ जाते हैं, वी गो देयर। दे का बोलते हैं वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। ओके गाइस, इसमें प्लूरल सब्जेक्ट में और भी लेते हैं, जैसे कि तुम यहाँ आते हो, यू कम हेयर, तुम वहाँ जाते हो, यू गो देयर। ओके गाइस, तुम पैसे कमाते हो, यू अर्न मनी, तुम बहुत सारे पैसे कमाते हो, यू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। ओके गाइस, देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट को हो गया गाइस। अब देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है गाइस। इन पे सब्जेक्ट पे आप इनमें प्रैक्टिस कर सकते हो गाइस। इनमें देखते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट में देखते हैं गाइस कैसे। तो गाइस इनमें आप प्रैक्टिस करना घर पे आके। इनमें देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपके ही, सी, इट, नेम, या फिर कोई पजेसिव हो। पजेसिव के बाद तुरंत क्या आएगा, एक क्या आएगा, नाउन आएगा। कोई भी नाउन हो सकता है आपका, एक क्या आएगा, नाउन आएगा। नाउन आएगा यहाँ पे। ये रूल देखते हैं गाइस। सब्जेक्ट होगा, वर्ब में एस लाएंगे या फिर एस लाएंगे, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। अब देखते हैं कब एस लगाते हैं, कब एस लगाते हैं। पहले इन सेंटेंस को कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसको रफ करके बताता हूँ कब एस लगाना, कब एस लगाना। जैसे कि वह खाना बनाती है, तो वह सी कुक्स फूड, खाना बनाती है। ओके गाइस, सी सब्जेक्ट हुआ, कुक एक वर्ब है, इसमें वर्ब में एस लगाई, क्यों लगाई, क्योंकि सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है इसलिए। तो सी कुक्स फूड एक ऑब्जेक्ट है। वह स्कूल जाता है, तो ही गोज,
ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ओके गाइस, आपने बोला होगा कि सर आपने यहाँ पे एस लगाई, यहाँ पे एस लगाई, ऐसा क्यों? बताता हूँ गाइस, थोड़ा वेट करो बस। मेरा भाई बहुत पैसे कमाता है, तो क्या इसमें पैसे को यूज करेंगे माई ब्रदर, फिर इसके बाद वर्ब लाइन कमाएंगे अर्न, इसमें से लगाएंगे अर्न्स, माई ब्रदर अर्न्स, और बहुत की, अ लॉट ऑफ मनी। ओके गाइस, अ लॉट ऑफ मनी, माई ब्रदर अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी। ओके गाइस, तो गाइस चलो सीखते हैं एस और ई एस कहाँ पे लगाना है गाइस। तो गाइस देखो, जब वर्ब के अंत में जब ये वाले वर्ड आए हमारे ओ आई, डबल एस आई, सी एच आई, क्या है, ओ आई, डबल एस आई, सी एच आई, एस एच आई, एक्स आई, तो या फिर जेड आई, इनमें से अगर कोई भी एक वर्ड पीछे आता है वर्ब के लास्ट में, तो हमको क्या लगाना है, उनमें एस लगाना है, ना कि एस, ओनली क्या लगाना है, एस लगाना है। जैसे कि मैं इसका बोलूँ आपको, जैसे कि मैंने वर्ब दिखाया था आपको गो, तो इसका क्या है, गोज, क्या लगाना है, किसी पीछे क्या है, ओ आ जाता है, इसलिए क्या, गोज। ऐसे कि अब इम्प्रेस देख लेते हैं, इम्प्रेसेस, इसको देखते हैं, टीच, तो इसमें टीचेस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सी एच आया, इसमें डबल एस आया, इसमें ओ आया। ये वाला देख लेते हैं, इसमें जैसे कि वॉश, एस एच आया इन पर, तो क्या करेंगे, वॉशेस। एक्स वाला देख लेते हैं गाइस, वैक्स। तो गाइस इनमें से कोई भी अगर वर्ड आता है हमारा, तो उसके अंत में हमको एस लगाकर सेंटेंस बनाना है गाइस, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हमारा। ओके गाइस, निरंतर सबके साथ क्या चलता है, एस चलता है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ ईट, तो ईट्स, कुक, कुक्स। ओके गाइस, लर्न, LEARN, लर्न, लर्न्स। अगर मैं क्या है, लर्न, लर्न्स, अगर इसको मैं एल को डाल दूँ तो क्या आएगी, अर्न्स। ओके गाइस, आपने सीखा कि एक स्पेलिंग में हमने दो स्पेलिंग देख ली। पहले ये लर्न था, लर्न माने सीखना, अर्न माने कमाना। अगर आप सीखोगे तभी तो कमाओगे, तो पहले सीखो फिर तो आप कमाना गाइस। ओके गाइस, और इसके बाद कुछ और सेंटेंस बनाते हैं गाइस, देखते हैं। ओके गाइस, इस हफ्ते हमारे रूल्स हैं जो कंप्लीट होते हैं, और इन पर 2 का सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि मेरे पापा मुझे पैसे देते हैं, तो क्या है, पैसे भी यूज करेंगे, फिर इसके बाद नाउन आएगा। जैसे कि माई फादर गिव्स मी मनी, क्या, गिव्स मी मनी, गिव नहीं होगा, गिव्स होगा। क्यों होगा, कोई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसमें हम वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं गाइस। जैसे कि तुम्हारा भाई वहाँ आता है, तुम्हारा भाई, तो योर ब्रदर गोज देयर। ओके गाइस, देयर, हेयर से पहले कभी टू नहीं लगाते गाइस, ये भी आप ध्यान रखना गाइस, क्योंकि एडवर्ब से पहले कभी टू नहीं आता है। बस आप ये देखना बस। होम भी एक एडवर्ब है, और होम एक एडवर्ब है, देयर भी एडवर्ब है, हेयर भी एडवर्ब है, अब स्टेयर्स भी एडवर्ब है। ओके गाइस, जैसे कि मेरा भाई सीढ़ियों पर जा रहा है, तो माई ब्रदर इज़ गोइंग अप स्टेयर्स, क्या, अप स्टेयर्स। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, इसमें मैं आपको बता दिया, क्योंकि इसमें क्या है, क्या देयर का यूज़ किया मैंने, हेयर देयर का यूज़, इसलिए एडवर्ब का यूज़ बनाया। और भी इन पर सेंटेंस बनाते हैं गाइस। तो गाइस इसमें होता क्या है आपको, कि इसमें बस डेफिनेशन आपको दिख ली होगी, हैबिट और डेली रूटीन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। और बनाते हैं जैसे कि वह यहाँ आती है, सी कम्स, क्या, सी कम्स हेयर,
क्या जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो आपको बस साउंड करना है एस का, क्या एस का, ऐसे ईट्स आ रहा है साउंड, गोज आ रहा है साउंड। तो बस हमको ये ध्यान रखना है बस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो बारों में एस या ई एस का गाइस, ये आपको ख्याल रखना है। ये कंपटीशन में भी आता है, कंपटीशन एरर भी होता है गाइस, तो उनको इसका भी ध्यान रखना पूरा गाइस। और भी कुछ सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि मेरे पापा पैसे कमाते हैं, माई फादर अर्न्स मनी, मेरा भाई स्कूल जाता है, माई ब्रदर गोज़ टू स्कूल। और भी देखते हैं, हाँ, वह कपड़े, सी वॉशेस क्लोथ्स, वह अपने कपड़े धोती है। अब अपने का यूज़ हो गया, यहाँ पर पजेसिव का यूज़ होगा गाइस, आपको मैंने बता दिया पहले, वह अपने कपड़े धोती है। सी वॉशेस हर क्लोथ्स, क्योंकि सी का पजेसिव क्या होता है, हर होता है, और हर के बाद हमने एक नाउन लिया जो क्लोथ्स हमारा एक नाउन था। ओके गाइस, तो इसके बाद आज हमने पॉजिटिव सेंटेंस क्लियर किया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू गाइस।